सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक छोटे से गांव से। तो गाइज, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झुर्रियाँ आने का सबसे पहला कारण ये है कि जैसे आजकल के युवाओं में हमारे टाइम से पहले ही झुर्रियाँ आ जाती हैं। टाइम के अनुसार अगर झुर्रियाँ आए तो वो अब अच्छी भी लगती हैं, लेकिन समय से पहले अगर झुर्रियाँ हमारे चेहरे के ऊपर आ जाती हैं तो वह काफ़ी बुरी लगती हैं। तो आजकल के युवाओं के में सबसे बड़ा कारण यही हो गया है। तो सबसे पहला कारण में से ये है कि जब किसी की नींद पूरी ना हो, जैसे अनबैलेंस नींद का हो जाए, जैसे अपनी नींद को पूरा ना कर पाए जो भी इंसान, उसके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने की समस्या हो जाती है। तो अपनी नींद को पूरा करें और अच्छी नींद लें, एक रिलैक्सेबल नींद लें जिसकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आए। और दूसरा कारण ये है कि जो हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो जिस प्रकार से हमारी पोजीशन होती है बैठने की, जो जैसे हम मोबाइल को जैसे इस तरह से देखते रहते हैं हमेशा ही, तो उस तरह से भी हमारे जो उनसे मोबाइल से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जिसकी वजह से हमारी चेहरे की डायरेक्शन इस तरह से होती है। तो ज़्यादातर हमारा चेहरा इस तरह से यहाँ से लटकना शुरू हो जाता है। तो एक मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण है हमारे चेहरे की समस्या के लिए। और तीसरा कारण गाइस ये है कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले देते हैं, अपने किसी भी काम का स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे शरीर पर मतलब हमारे दिमाग में पड़ता है काम का, उस वजह से भी हमारा जो चेहरे पे झुर्रियों का कारण एक ये भी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, तो चेहरे पर वो हमेशा ही झुर्रियों का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अगला कारण ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप अपने चेहरे पर कर लेते हैं और उसको रिमूव करना भूल जाते हैं, तो वो चेहरे पर जो लगा होता है मेकअप वो भी हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और जिसकी वजह से भी हमारे जो है स्किन प्रॉब्लम हमारे हो सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये कारण जो है बेसिक कारण है जो हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। और अगला कारण ये भी है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा अचार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तेलीय तलाई वाली चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण भी हमारी स्किन डैमेज होती है, उसके कारण भी हमारी चेहरे में झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और गाइज, अगला कारण ये है कि जब हम तनावपूर्ण रहते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो मस्तिष्क इस तरह से रहता है, ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा चिंता का विषय है, हमारे माथे से पता चलता है। तो हमारे माथे की लकीरें इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाती है। जब हम हमारा हमेशा ही चिंता में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, तो हमारे नेचुरली हमारे वो चेहरा इफेक्ट हमारे चेहरे पर पड़ता है, तो जिसके कारण भी हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आने की समस्या हो जाती है। तो ये तो थी गाइस चेहरे पर समस्या आने के कारण, ये झुर्रियाँ आने के कारण कौन कौन से हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो जो जो कोई भी मेरे इस प्रस्ताव से एग्री है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे ये कारण आपको कैसे लगे। तो इससे झुर्रियों को, जिससे हमारे झुर्रियाँ ना आए, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे योगाभ्यास हैं जिन्हें करने से हमारे जो चेहरे की झुर्रियाँ कुछ हद तक कम हो सकती है। तो चलिए करते हैं वो योग जो इन झुर्रियों को कम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से जो योग हैं उनकी वजह से हम कुछ हद तक अपनी झुर्रियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए पहले माथे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले माथे का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो 10-10 बार रोटेट हमने करनी है। तो माथे के लिए एक्सरसाइज ये है। माथे के लिए गाइस हम इस तरह से अपने माथे को करेंगे, इस तरह से हम माथे की इस तरह से खिंचाव पैदा करेंगे, इस तरह से। ये रोटेट गाइस हमने 10-10 बार करना है। तो गाइस कुछ समय अपने शरीर के लिए भी हमें निकालना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको करने में, आपके हार्डली 10 से 15 मिनट में आपसे ये एक्सरसाइजेज पूरी हो जाएंगी। तो गाइस इस तरह से अपने माथे को आप स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से हार्डली 10 बार।
अब गाइस आंखों की प्रॉब्लम, आंखों को जब आंखों की इस तरफ से झुर्रियाँ आ जाती हैं, यहाँ पर झुर्रियाँ आने की समस्या आफ्टर 40, हमारे ये ज़्यादा समस्या आफ्टर 40 ही होती है। तो झुर्रियों के लिए एक्सरसाइज ये है, आप इस तरह से अपने ये रखिए और बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है, और इस तरह से इस चीज़ को खींचिए। ये भी गाइस 10-10 बार करें। बिल्कुल आराम से खींचिए, ज़्यादा जोर जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से इस चीज़ को कीजिए आप। और फिर गाइस इस तरह यहाँ पर, यहाँ एक हाथ यहाँ पर रखना है और दूसरा यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और इस तरह से स्किन को इस तरह से कीजिए। ये भी गाइस 10 बार करनी है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है स्किन के ऊपर, आराम आराम से करना है। अब आई बारी नाक की गाइस। ये नाक की एक्सरसाइज के लिए हम इस तरह से करें। जिस तरह से नाक सिकुड़ते हैं, इसको इस तरह से करें। इस तरह से करें, करीब 10 बार करें। और फिर गाइस इसके बाद लिप्स की बारी आती है। तो लिप्स के लिए एक्सरसाइज ये है। तो पहले आपको मुंह फुलाना है, करीब 10 सेकंड तक मुंह इस तरह फुला के रखें। ये भी एक एक्सरसाइज इसके मुंह के मतलब एक्सरसाइज, ताकि जो इस तरह से यहाँ पर झुर्रियाँ आती हैं उसके लिए है। तो 10 सेकंड तक करें, 10-10 बार करनी है। पहले बार देखिए। जितनी देर तक गाइस आप कंट्रोल कर सके उतनी देर तक करनी, ज़्यादा देर तक नहीं करनी, धीरे धीरे इसको करें। और उसके बाद फिर अंदर की तरफ मुंह करें। तो इस तरह से आड़े टेढ़े मुंह बन रहे हैं, लेकिन गाइस इसमें हंसने की बात नहीं है। ये सभी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गाइस ये रोटेशन 10-10 बार करनी है और पूरे तन मन धन से करनी है। अब यहाँ गाइस हमारे जैसे यहाँ चेहरे इस तरफ भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जैसे मेरा भी हुआ है। तो नेचुरली हमें तो हमारी तो शरीर की ऐसी बनावट बन गई है, भगवान ने ऐसी बना दी है, लेकिन हम इसको कैसे फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ बढ़ जाती है, इसके लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर भी कई झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो इस तरह से ये चीज खींचनी चाहिए। तो इसको भी गाइस आप करीब 10-10 बार करें, और इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कुछ फर्क जरूर आएगा। तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली कीजिए आप, तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा मतलब दिखने लगेगा, और धीरे धीरे आपको झुर्रियाँ कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइज अनचाही झुर्रियों से निजात पाने के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज, और सपोर्ट करना गाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर गाइज चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना गाइज, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बसदा रहे हिमाचल। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। बाय।